हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी व्यापम हब। आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की 15वीं नई राष्ट्रपति कौन बनी है। 15वें नंबर की नई राष्ट्रपति जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी वो नए राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं भारत के। आगे देखते हैं, ये एनडीए और बीजेपी के गठबंधन की उम्मीदवार थीं, जिनके विपक्ष में यशवंत सिन्हा जी थे, जो इनके विपक्ष के कैंडिडेट थे। और आप लोगों को बता दूं कि 18 जुलाई को मतदान हुआ राष्ट्रपति का, जो चुनाव था वो 18 जुलाई को मतदान हुआ, 21 जुलाई को मतगणना हुई और 25 जुलाई को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह है द्रौपदी मुर्मू जी का। और जो रामनाथ कोविंद जी थे वे 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेकर 24 जुलाई 2022 तक रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और आदिवासी महिला वो पहली राष्ट्रपति हैं, आदिवासी में वो पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इसी के साथ ये आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति हैं, जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। यानी कि अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है हुआ जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ हो। तो ये पहली राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ हो। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था, जो कि 1947 के बाद इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म भी आज़ादी के बाद ही हुआ है, वो पहले प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो पहली जो राष्ट्रपति थी हमारे देश की, प्रथम महिला राष्ट्रपति, वो थी प्रतिभा देवी पाटिल, और दूसरी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। जो देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, वो 12वीं राष्ट्रपति थी हमारे देश की। 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है, देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है। आदिवासी महिला राज्यपाल भी द्रौपदी मुर्मू जी ही बनी थी, देश की पहली महिला आदिवासी महिला राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला व आदिवासी महिला राज्यपाल हैं रही हैं, जो जिनका कार्यकाल 2017 से 2021 तक रहा है द्रौपदी मुर्मू जी का। ये 9वें नंबर की राज्यपाल रही हैं। 1947 में रंगारंगपुर में से नगर पंचायत की पार्षद बनी थी। 2000 से 2009 तक 2 बार में रंगापुर से विधायक बनी थी। 2000 में ही उड़ीसा सरकार ने परिवहन वाणिज्य मंत्री बनी। और 2013 में बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनी। 2015 में झारखंड राज्य की 9वीं राज्यपाल बनी द्रौपदी मुर्मू जी, 9वीं राज्यपाल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था। तो मैंने अभी आपको बताया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो हुआ था 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन बी। इसी के साथ 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बदपोशी गांव संथाला आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था। जाति इनकी अनुसूचित जनजाति है, संथाला आदिवासी समुदाय से आती हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुई हैं 1997 को। और इनके पिता हैं बिरची नारायण टुड्डू, माता का नाम है किनगो टुड्डू। पति कौन थे इनके, तो श्याम चरण मुर्मू जी जो हैं वो इनके पति थे। और इनकी बेटी हैं इतिश्री मुर्मू, इनकी बेटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था। द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था। तो इनको 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी। और आगे देखते हैं, 2007 में ओडिशा विधानसभा के द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विधायक होने पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधानसभा का सर्वश्रेष्ठ विधायक होने पर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ नियुक्ति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है उनके पद के लिए। आगे इसी के साथ देखते हैं, अनुच्छेद 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे जो राष्ट्रपति है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका है अनुच्छेद 52 के तहत जो है वो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पद का प्रावधान है अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट है, भारतीय संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी। और इसी के साथ देखते हैं, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास भारतीय सशस्त्र सेना की भी सर्वोच्च कमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी। इसी में देखते हैं, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित है। इसमें सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों सभाओं के जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वो इसमें राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तथा आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली और पुडुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, पर यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र होने के कारण दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आप इसे इस प्रकार समझिए, तो जो मतदाता होता है वो अपनी प्राथमिकता के आधार पर उम्मीदवारों को वोट देता है। मतलब अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी, और ये उम्मीदवार है मतदाता है, तो ये अपनी प्राथमिकता के आधार पर चुनेगा। इसको पसंद के अनुसार, पहली पसंद इसकी बी है, दूसरी सी, तीसरा ए है, तो ये अपनी पसंद के आधार पर वोट डालता है और अपना उम्मीदवार चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है, उम्र जो है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन डी। और इसके साथ आगे देखते हैं, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी सरकारी लाभ पद पर ना हो, लेकिन कुछ और कार्यालय धारकों को राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है। वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति, किसी भी राज्य के राज्यपाल, संघ या किसी राज्य के मंत्री, राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति के पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है तथा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत नहीं मिलने पर यह राशि जब्त हो जाएगी। तो जो उम्मीदवार है, जो राष्ट्रपति पद का नामांकन भरते हैं, नामांकन फॉर्म राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं, तो उन्हें जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करानी होती है। अगर उन्हें 1/6 मत
उसका जो भाग है मतों का वो प्राप्त नहीं होता है तो 15,000 उनकी राशि जमा हो जाती है, जब्त हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इन 5 वर्षों में महाभियोग लगाकर 5 वर्ष से पहले ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसका विवरण अनुच्छेद 61 में मिलता है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रपति का वर्तमान में प्रति माह कितना वेतन मिलता है? मतलब भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको 1 महीने की कितनी सैलरी मिलती है? तो अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए जो है वो राष्ट्रपति की सैलरी है, उनको इतना वेतन मिलता है प्रति माह, ऑप्शन डी। तो इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद उन्हें प्रति माह पेंशन मिलता है, 1.5 लाख रुपए का पेंशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता था? लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने लोगों को मनोनीत कर सकता था? तो 2, ऑप्शन बी, 2 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता था, पर अब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति अब लोकसभा में किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता, लेकिन राज्यसभा में अभी भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, 12 सदस्यों को राज्यसभा में। लोकसभा का जो है वो समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति दी गई है? राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी अपराधी को क्षमादान दे सकता है, वो अनुच्छेद 72 में इसका विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी। अगर देश के किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद और फांसी की सजा हुई है तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और उसे भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को आहूत और स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। इसके अतिरिक्त जो है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 को राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं, ऑप्शन सी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ऑप्शन डी, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक मतलब चला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1959 तक रहा। निर्विरोध चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, निर्विरोध चुने गए मतलब बिना इलेक्शन के चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, ऑप्शन सी। नीलम संजीव रेड्डी जी का जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक का था। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे राष्ट्रपति संबंधित सभी क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोगों को करा दिए। थैंक यू फ्रेंड्स।